अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं या फिर गोल्ड लूं या फिर गोल्ड क्या मुझे डुबा देगा, सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको एक जवाब दूंगा रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो जी करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, गोल्ड पता है आपको अभी बूम कर रहा है भाई। और गोल्ड मतलब पिछले 2 साल में आप मान लो 60,000 से 60,000 रुपये इसका रेट था पर 10 ग्राम्स का जो होता है मतलब। और आज वो लगभग 1,50,60 के आसपास घूम रहा है। और फ्यूचर में एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट को भी साइड कर दो तो आप क्या बोलते हो, है ना? आप ये बोलोगे कि भैया गोल्ड और ज़मीन, ज़मीन और गोल्ड, ये दो चीज़ ऐसी हैं जब भी आप लेने जाओगे रोते हो जाओगे कि भैया यार तो महंगी है यार, महंगी हो गई यार, महंगी हो गई। और जब आप इन दोनों को बेचोगे तो आप हंसते हुए आओगे, मेरे को सही रेट मिल गया, मेरे को नुकसान नहीं हुआ, मेरे को फायदा ही हुआ। तो ज़मीन और गोल्ड, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो हमारे दादा दादा के दादा के दादा, मतलब आप पिछले अगर अपने 200 साल के इतिहास में देखोगे ना, तो वो 200 साल पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि भाई ज़मीन और सोना जिस रेट पे मिले ले लो। ये उनकी वर्ड है जो हमारे दादा के दादा के दादा, हमने ऐसे समझ लो इतनी बड़ी चेन का आप अगर देखोगे तो ये सब लोग वो बोलते आए। आज भी आप देख लो आपके सामने है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है, ये है वो है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको सेंस नहीं है मतलब। अब आप एक चीज समझो, जो चीज इतने लंबे इतिहास से है, चलो मैं मानता हूँ शेयर बाजार, चलो चलो आए हुए मुश्किल से 1980 में आया शेयर बाजार, ठीक है। लेकिन गोल्ड तो भाई जी पिछले 1,000 साल से है, जमीन तो 1,000 साल से है। तो इतना लंबा इतिहास है, आप कैसे उसको गलत बोल सकते हो? मैं तो नहीं बोल सकता गलत। इतिहास बहुत लंबा है। एक बार को शेयर का जो इतिहास है वो इतना लंबा नहीं है। शेयर तो फिर भी चलो एक बार को हवा बोल लो, या बस उन्होंने दिखा दिया ऑन पेपर कि भाई इतना हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन गोल्ड और लैंड, इनका ये सिस्टम अलग है भैया। स्पेशली इस वीडियो में बात गोल्ड की हो रही है। तो आपको कोई भी बोले कि भाई ओवर वैल्यूड है, सस्ता होगा सस्ता होगा, तो उस बेवकूफ़ की बात में मत आना, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभार वो ड्रॉप आ सकता है भाई, कोई चीज़ इतनी भाग रही है तो हल्का सा वो ड्रॉप आता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर स्थिर होता है, फिर भागता है। तो वही है कि अपनी विवेक के अनुसार मैं तो बोलूँगा गोल्ड भी हो। हर युवा पे, हर नौजवान पे, मैं बोलूँगा हर एक व्यक्ति के पास गोल्ड होल्डिंग हो, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चा है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, कोई भी है भाई, लड़का लड़की है या जो भी है भाई, है ना। गोल्ड की होल्डिंग्स आपके पास होनी चाहिए। गोल्ड आपका स्वाभिमान है, आपका अभिमान है, आपकी सम्मान है, आपकी इज्जत है। और इंडिया में गोल्ड को बोलते हैं कि ये ईश्वर का एक रूप है या अंश है, जो भी है। तो गोल्ड ही आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। अरे गोल्ड लेने का बहुत तरह के वेज हैं भाई, कौन सा लेना है? ETF लें, EGR लें, ज्वेलरी लें, गोल्ड के सिक्के लें, कॉइन्स लें, या फिर क्या किस फॉर्म में गोल्ड लेना सही रहेगा। तो वो तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि भाई गोल्ड को लेने के क्या क्या ज़रिया हैं, वो आप जाके देखो वीडियो मेरी कि गोल्ड को कैसे लेते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ गोल्ड की बात करूँगा, लेने के बारे में नहीं। कि गोल्ड के बारे में आप सोचो, आप पे अगर नहीं है ना, तो आप एक अलग से एक अपना दिमाग मेंटेन करो कि भाई कैसे मैं गोल्ड को लूँ। ज़्यादा नहीं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भाई अपने पूरा पोर्टफोलियो का 20% गोल्ड, यानी कि आपका अगर समझ लो 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 2 लाख के आसपास का गोल्ड होल्डिंग कर सकते हो, ऐसा एक्सपर्ट भी बोलते हैं। और ये रेशियो सही भी है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक हाउस वाइफ हो, या फिर आप एक वुमेन हो, तो आप पूरा 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 एक गोल्ड भी बाय कर सकते हो, तब भी नुकसानदायक नहीं है। मतलब FD से तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ तक कि गोल्ड तो पिछले आपने हो 8-10 सालों में ने शेयर मार्केट को भी बीट कर दिया है, जो कि मतलब एक्सेप्शन है। मुझे पता है कि भाई ये वो थोड़ा सा जियोग्राफिकल रीजन की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो गोल्ड में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने आज तक नहीं देखा कभी गोल्ड में नुकसान हुआ हो, गोल्ड को लेकर के किसी ने हाय हाय मचाई हो। हाँ, गोल्ड को लेने का एक वे है
कैसे लेना है। अगर आप गलत वे से लोगे तो आप रोगे, लेकिन आप सही वे में लोगे वो कैसे लेना, मेरी वीडियो जाके देखो, मैं बताइए कि गोल्ड को लेने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है। हालांकि सबसे बेस्ट आपको शॉर्ट में बता दूँ, शॉर्ट में सबसे बेस्ट वे है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो होता है जी गोल्ड ETF, है ना। अब इसके बाद वो क्या है, ज्वेलरी क्यों, कहाँ किन के लिए है, किन के लिए नहीं है, वो सब आप मेरी वीडियो जाके देखो। मैं वहाँ पे डिटेल्ड में एक वीडियो बनाई है कि भाई कौन कौन से फॉर्म में गोल्ड अवेलेबल है, कौन किसके क्या क्या नुकसान है। जब जब दुनिया में आपदा आएगी तब तक गोल्ड आपको बचाने आएगा, ये याद रखना। चाहे अभी चल रहा हो वर्ल्ड वॉर, चाहे आगे कोई भी कुछ भी रीज़न हो हमारे इसमें, हर रीज़न में, चाहे कोरोना में से कुछ भी ले लो आप, गोल्ड ही बचाएगा। जब जब शेयर बाज़ार डाउन जाएगा गोल्ड ऊपर जाएगा। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन 10 में से 8 बार तो होता है। तो मतलब गोल्ड एक तरह से देखा जाए तो आपका सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपका एक बोलते हैं आपका गोल्ड आपका एक इंश्योरेंस है कि भाई वो ऊपर ही जाना है और वो किसी के हाथ में नहीं है। ना कोई सरकार इसको कंट्रोल करती है, ना कोई इसको आदमी करता है कंट्रोल। ये बस अपने ही एक धुन में भागता है और भागता रहेगा। चाहे जब जब इंसान यहाँ से नहीं होंगे, जब इंसान धरती से ख़त्म हो जाएंगे, तब भी गोल्ड ही रहेगा ना। तो गोल्ड का बहुत लंबा इतिहास है जो मेरे को लगता है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भाई देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक जागरूकता मिल जाए कि भाई हाँ ऐसा भी हो रहा है। और मैं बोलूँगा कि गोल्ड को लेने का एक फ़ायदा और है जो शायद आपको कोई ना बताए। आप पूरा इंटरनेट की यूट्यूब की वीडियो देख लो, आप, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ। वो ये है कि भाई गोल्ड को लेने के बाद आपको डॉलर हैज मिलता है, डॉलर का एडवांटेज। मतलब आप इनडायरेक्टली डॉलर भी बाय कर लेते हो। मतलब देखो जो गोल्ड का रेट जो आप देखते हो भाई इतने लाख का चल रहा है, वो इंडियन रुपीज़ में देखते हो, लेकिन गोल्ड का जो रेट है ना पहले वो इंटरनेशनली आता है। पहले गोल्ड का रेट इनटू डॉलर का रेट चलता है उसमें, फिर वो जा कर के आपको शो करते हैं भाई इतने इतने रुपए का आज रेट है। तो इनडायरेक्टली आप डॉलर भी बाय करते हो और गोल्ड भी बाय करते हो। और तीसरा यह है कि इंटरनेशनल आपका एक स्टेक हो जाता है। यानी गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल एसेट्स है जिसपे किसी का कंट्रोल भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स। तो इससे बेटर एसेट क्या होगी, एक बार को मतलब मैं आपको चीज़ समझा दूंगा। तो कि इनडायरेक्टली आप गोल्ड जब लेते हो तो आप डॉलर भी ले रहे हो जो आपको दिखता नहीं है। यानी कि गोल्ड आपको इनडायरेक्टली डॉलर भी देता है, इंटरनेशनली आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। एग्जाम्पल और आसान भाषा में समझ लो कि अगर कोई यूएस में बैठ के गोल्ड लेता है, चाहे वो ETF ले चाहे वो ज्वेलरी ले, और एक आप इंडियन अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या होता है कि आप यानी कि इंडियन लोगों को ना एडवांटेज मिलता है गोल्ड को बाय करने का, क्योंकि आपको डॉलर का भी सपोर्ट मिल रहा है और गोल्ड का भी सपोर्ट मिल रहा है। जबकि जो यूएस में बैठा हुआ आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, तो सिर्फ उसको गोल्ड का एडवांटेज मिलेगा। हमारा इंडियन रुपीज़ आपको पता है कि साल दर साल डाउन होता जा रहा है, तो डॉलर करता है अप्रिशिएट, तो डॉलर का वो अप्रिशिएशन भी आपको मिल जाएगा। यानी कि गोल्ड ने ज़ीरो रिटर्न भी दिया, किसी साल गोल्ड ने ज़ीरो रिटर्न भी दिया, लेकिन डॉलर और रुपये में जो फ़र्क आएगा ना तो वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको मतलब ऐसे समझ जाओ कि अगर गोल्ड का रिटर्न 0 है तो जो यूएस में बैठा आदमी है ना उसको भी रिटर्न 0 मिलेगा, लेकिन आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्योंकि 0 होकर के भी आपके पास रुपीज़ था और आपने डॉलर लिया, तो डॉलर रुपीज़ का भी हैच आपको मिल जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा सोने पे सुहागा बोल रहा हूँ आपको, वो वाला आपको एडवांटेज मिल जाएगा इस एसेट में। यानी कि अगर गोल्ड ने किसी साल 20% का रिटर्न दिया और डॉलर और रुपये में भी रुपये नीचे आ गया, डॉलर उठ गया, तो वो जो
एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा ना वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि किसी भी एसेट में नहीं है। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए होगे तो आपको लगेगा हाँ भाई मैंने कुछ सही बताया। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा मतलब देख लो वीडियो, है ना। कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि गोल्ड लेने लोगे ना तो आपको गोल्ड भी मिलेगा और डॉलर का हेज भी मिलेगा, कि आपको इंटरनेशनली भी आपका एक क्या बोलते हैं स्टेक हो जाएगा। तो जब इतना सब आपको एक एसेट दे रहा है, इतना लंबा इतिहास है, हर बार वो ऊपर ही गया है। किसी मान लो 100 साल में से किसी 2-3 साल वो माइनस में रहा होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 100 में से अगर वो 90 बार ऊपर गया है, अप्रिशिएट ही करा है, हमें डॉलर का भी एडवांटेज मिल रहा है, इंटरनेशनल एसेट है, इस पर डिसेंट्रलाइज्ड भी है, किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जब इतना सब कुछ कोई चीज़ दे रही है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई। इतना लंबा इतिहास है, आप देख लो किसी भी एसेट का इतना लंबा इतिहास नहीं रहा, इतना लंबा इतिहास गोल्ड का है। गोल्ड कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वैसे सिल्वर है, अब सिल्वर का रिप्लेसमेंट आ गया, जैसे कोई लोग और अदर एलिमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वही सिल्वर की जगह, लेकिन गोल्ड का जो है क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट नहीं है। गोल्ड ही है और दिस इज ओनली इन वन। तो इतना सब कुछ मैंने आपको गिनवा दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई ये आपकी थोड़ी सी मैं बोलूँगा समझदारी नहीं होगी, लेकिन जो मेरी बात समझ गया होगा वो मान गया होगा कि भाई मैंने जो नॉलेज दी है वो सबसे अलग दी है, यूनिक दी है, एक्स्ट्रा दी है। प्लस मैंने ये बोला है कि आप गोल्ड में अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और गोल्ड को कैसे लेना है ये सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कैसे गोल्ड को लेने के अलग अलग वेज हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियोस को जाके देखो, मैंने वहाँ पे वीडियो में पूरी इन डेप्थ डिटेल में मैंने आपको जो है वहाँ पे समझाया है कि गोल्ड को किस फॉर्म में लेना आपके लिए बेटर है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बढ़िया वीडियो थी। पहली बात बोलूँगा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मैंने आपको समझाया है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, एजुकेशन पर्पस ओनली। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपका अपना डिसीजन है, अपने सूझबूझ से ले या ना ले। मेरा काम तो था आपको समझाने का, आपका गलत ना हो, आपको एक सही समय पे चीज़ें मिल जाएं, दैट्स इट। और अभी भी आपको लग रहा है कि गोल्ड महंगा है, तो अभी भी महंगा नहीं है। आप देखना आने वाले 2-3 साल बाद फिर आप बोलोगे यार काश मैं 1.5 लाख पे गोल्ड ले लेता। ये आपके वर्ड होंगे, नहीं होता आपको यकीन मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लो, सेव कर लो। आने वाले 5 ईयर्स बाद मेरी वीडियो को देख के आप बोलोगे यार काश इस समय में, यानी कि जब गोल्ड आज 1.5 लाख का है, मैं ले लेता। गोल्ड बहुत ऊपर निकल गया, 4 लाख 5 लाख जो भी गया होगा, आई डोंट नो, आगे ऊपर ही जाना है, नीचे तो आना नहीं है। देखो इंसान हो, शेयर बाज़ार हो और सोना हो, लंबे समय में ऊपर ही जाना है। तो आप मेरी बात समझ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मेरी बात का स्क्रीनशॉट ले लो आप, और 3-4 साल बाद आप देखना मेरी वीडियो को, आप बोलोगे यार काश मैं 1.5 लाख पे सोना ले लेता, तो आज मुझे पछतावा नहीं होता। खैर मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, बस आपको मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो मैंने आपसे बनाई है। लेना ना लेना आपका अपना डिसीजन है, आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी समझदारी है, आपकी अपनी लाइफ है। आई एम नॉट एबल टू इंटरफियर इन योर पर्सनल लाइफ, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ से आपको जागरूक करना मेरा काम था। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।